आज अनुपात और समानुपात की हमारी 5वें नंबर की क्लास है। अब तक टोटल हमने इसमें 93 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं 94 क्वेश्चन से, यानी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। उम्मीद कर रहा हूं कि आप एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्लास में पहला क्वेश्चन है, रुपए 490 को एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का शेयर बी के शेयर से आधा है, यानी ए का जो शेयर है वो बी के शेयर से आधा है, ये कह रहा है। तो यहां से क्या हो बनेगा, 2a बराबर, ये 2 जो है इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा 1b। a अनुपात b क्या मान क्या निकल के आ गया, 1:2। देखिए सीधे आप यहां से ये भी बना सकते थे, जैसे ही कह रहा है कि a का शेयर b के शेयर से आधा है। देखिए a का शेयर b का 2 है तो a का कितना हो गया, 1 हो गया, आधा हो गया। लेकिन समझाने के लिए पूरी इक्वेशन कैसे बनती है वो इस तरीके से कर रहे हैं। और c के शेयर से 3 गुना है, यानी a का जो शेयर है वो c के शेयर से 3 गुना है, तो क्या हो जाएगा 3a बराबर 1c। तो a अनुपात c का मान कितना आ जाएगा, 1:3। पूछा क्या है, c का शेयर कितना है। देखिए एक बार तो दे रखा है a अनुपात b का मान, और एक बार दे रखा है a अनुपात c का मान। तो ये मान लीजिए a b और c तीन भाई हैं, तो जब तक तीनों एक साथ इकट्ठे नहीं होंगे तब तक किसी भी संपत्ति का बंटवारा नहीं हो सकता। अभी एक बार दो हैं और अभी एक बार दो हैं, तो पहला तो काम हमारा रहेगा इनका a अनुपात b अनुपात c का मान निकालना। देखिए यहां क्या दे रखा है, ए बी और यहां ए सी, तो लिख लेते हैं b अनुपात a, क्योंकि दोनों में a कॉमन है। तो b अनुपात a का मान कितना हो जाएगा, 2:1। और a अनुपात c, इसका मान कितना है, 1:3। उल्टा n बना देंगे तो यहां से रेशियो निकल के आ जाएगा किसका, b अनुपात a अनुपात c का। 2×2, 1×1 और 3×3। BAC का टोटल 490 रुपए में शेयर इतना इतना आ गया, 2:1:3 के अनुपात में। पूछा किसका है, C। तो देखिए C का अनुपात कितना है, 3। जिसका पूछा जाता है उसका भाग ऊपर और टोटल का योग नीचे। 3 और 1 4 और 2 6, और 490 से हमने मल्टीप्लाई कर दी। 3 से ये 2 बार गया और 2 से 490 को भाग करी तो 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 2 चौक 8 और 1 2 पंजे 10। कितना हो गया, 245 रुपए। सी का शेयर कितना आ गया, 245 रुपए। तो सबसे पहला काम हमारा रहेगा कि जो अनुपात दे रखे हैं उन अनुपातों को एक साथ बनाना, और उसके बाद जिसका भी भाग पूछा जाएगा उसका हम मान निकालते हैं। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 95। 770 रुपए को एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि जितना धन बी और सी को मिला उसका 2/9वां हिस्सा ए को मिला। यानी ए को कितना मिला है, जितना बी और सी को मिला है उसका 2/9वां हिस्सा ए को मिला है। तो ये 9 इधर चला जाएगा, 9a बराबर कितना हो जाएगा, b प्लस c और मल्टीप्लाइड, यानी a अनुपात b प्लस c बराबर क्या हो जाएगा, इधर वाली वैल्यू का अनुपात क्या होता है, ये वाली संख्या, और इधर वाली वैल्यू का अनुपात ये वाली संख्या। तो पूछा है a का हिस्सा। देखिए a का हिस्सा पूछा गया है, तो जिसका पूछा जाता है उसका अनुपात ऊपर और दोनों अनुपातों का योग नीचे, और टोटल जितने रुपए का बंटवारा होना है कितना है, 770 रुपए। 11 सत्ते 77 और 70 दूनी 140 रुपए, यानी ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, 140 रुपए। नेक्स्ट, यदि 177 को 1/2, 2/3 और 4/5 के अनुपात में 3 भागों में विभक्त किया जाए तो बताएं दूसरा भाग क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए 1/2, 2/3 और 4/5, ये 3 भाग हैं, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग।
अनुपात में इनको हमें क्या काम करना है, हमें इन्हें संख्यात्मक रूप में बदलना है। अभी कैसा दे रखा है, भिन्न के रूप में दे रखा है, संख्यात्मक रूप में बदलते हैं। तो इसके लिए हमने बता रखा है जिस भी वैल्यू का मान निकालना है संख्यात्मक रूप में, उसके हर को छुपाकर बाकी सबके हर को, यानी नीचे वाली संख्याओं की मल्टीप्लाई उसके अंश में कर देते हैं। यानी 3 कितना, 5 3 15, 15 एकन 15, ये इसका अनुपात आ गया। यहां के लिए 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, ये इसका अनुपात आ गया। 3 2 3 6 और 6 चौक 24, ये तीसरे वाले का अनुपात आ गया। क्या पूछा है, दूसरा भाग। दूसरा भाग का मतलब ये वाला भाग। दूसरा भाग जो पूछा है उसका मान ऊपर और तीनों का योग नीचे। ये कितना हो जाएगा, 20 और 20 40, 10 50 और 5 55 और 4 59, और मल्टीप्लाई कितने से करना है, 177 से। 59 तिया 177, यानी 20 तिया 60। ऑप्शन डी 60 आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, 960 रुपए के लाभ को ए तथा बी में 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में बांटा गया है। उनके लाभों का अंतर पूछा गया है। देखिए ए का भाग 1/3 और बी का भाग 1/5। क्या काम करना है, संख्यात्मक रूप में बदलना है पहले। तो कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, ये 5 इधर आ गया और ये इधर आ गया, यानी 5:3 के अनुपात में बांटा है। पूछा क्या, उनके लाभों का अंतर क्या होगा। देखिए कितने का अंतर दिखाई दे रहा है, डिफरेंट पूछा है, डिफरेंस पूछा है, अंतर पूछा है। और टोटल योग कितने का है, 8, और मल्टीप्लाई 960। 12 अट्ठे 96 और 12 दूनी 24, यानी 240 रुपए। एक तरीका यह भी था कि यहां पे हम पहले ए का भाग निकाल लेते, फिर हम बी का भाग निकालते, फिर उसका अंतर करके घटा के करते, लेकिन यहां से सीधे हमें शॉर्ट रूप से आंसर मिल जाएगा। कोई धनराशि एबीसी के बीच 5:6:9 के अनुपात में विभाजित की गई। यदि ए को 450 रुपए मिले हो तो कुल धनराशि कितनी है। देखिए ए का अनुपात कितना है, 5। 5 वाले को कितनी धनराशि मिली है, 450। पूछा क्या है, कुल धनराशि। कुल धनराशि का मतलब कितना अनुपात है इनका योग अगर हम करेंगे तो 6 और 5 11 और 9 20। क्योंकि 5 का मान 450 है तो 20 का मान क्या हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन बन गया ये। 20 गुणा 450 और डिवाइडेड बाई 5। 5 से इसको डिवाइड किया, 5 चौक 20 और 45 दूनी 90, 45 चौक 180 और ये होगा 1800। ऑप्शन हो जाएगा दूसरा वाला। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, 125 रुपए की एक राशि को यू, वी तथा डब्ल्यू में इस प्रकार विभाजित किया गया कि यू को बी से 10 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं तथा बी को डब्ल्यू से 5 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, यू, वी और डब्ल्यू। देखिए यू को बी से 10 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। अगर बी को x रुपए मिले हो तो यू को कितने मिले होंगे, x प्लस 10 रुपए। यू को बी से 10 रुपए अधिक मिले हैं, प्राप्त होते हैं, तथा बी को डब्ल्यू से 5 रुपए अधिक। बी को डब्ल्यू से 5 रुपए अधिक, 5 रुपए अधिक यानी इसके 5 रुपए कम करो तभी तो ये 5 रुपए अधिक बने बात। तो इस तरीके से तीनों को ये रुपए मिले हैं। अभी कह रहे हैं उनके हिस्सों का अनुपात क्या होगा। देखिए तो ये टोटल जो रुपए हैं अगर हम इसको ऐड कर दें तो टोटल कितने रुपए का बंटवारा हुआ है, 125 रुपए का। तो यहां पे देखते हैं x का मान कितना आएगा, ये कितना हो जाएगा 3x और ये 10 और 10 में से 5 गया 5 प्लस का और 125। 3x बराबर कितना हो जाएगा 120 और यहां से x का मान कितना आ गया 40। x का मान हो गया 40। अब देखिए करना क्या है, यहां पर पूछा क्या है, उनके हिस्सों का अनुपात। देखिए x का मान यानी पहले वाले का u का ये वाली वैल्यू x प्लस 10 यानी 40 और 10 कितना हो गया 50। दूसरे वाले का हिस्सा x यानी x का मान कितना है 40 और तीसरे वाले का हिस्सा x माइनस 5 यानी 40 में से 5 गया
35। अभी अगर इसमें कॉमन है तो वो संख्या निकाल देंगे। 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40 और 5 दाई 50। 10:8:7। ऑप्शन दूसरा वाला। बहुत ही अच्छा सवाल था और ऐसा सवाल अक्सर एग्जाम में परेशान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है? 9,36,000 के लाभ को 2:3:5 के अनुपात में अनिरुद्ध, बलवंत और चारुदत्ता में बांटा जाना है। चारुदत्ता को कितने रुपए मिलेंगे? यानी देखिए, तीसरे नंबर पे व्यक्ति है चारुदत्ता, इसका अनुपात कितना है? 5। यानी जिसका पूछा है उसका अनुपात हमने क्या काम किया? ऊपर लिखा और तीनों का योग नीचे। 5 और 3 8 और 2 10। और जो टोटल रुपए बंटवारे में है कितने हैं? 9,36,000। एक शून्य से एक शून्य गया, कितना हो जाएगा? 2 शून्य ये लग गए। 5 अंक 30 हासिल 3, 5 3 15 और 3 18 हासिल 1, 5 9 45 और 1 46। 4,68,000। ऑप्शन सी। ये भी एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है। यूबी तथा डब्ल्यू के वेतन का अनुपात 8:7:13 है। यदि डब्ल्यू को बी से 3,384 रुपए अधिक मिले हो तो यू का वेतन बताइए। देखिए, यू का अनुपात यू अनुपात बी अनुपात डब्ल्यू कितना है? 8:7:13। डब्ल्यू को बी से इतने रुपए अधिक मिले हैं, डब्ल्यू को बी से, तो डब्ल्यू और बी का अनुपात देखिए यहां पे कितने का अंतर है? 7 और 6 13। यानी अनुपात में तो 6 का अंतर है। और अगर हम रुपए में कंपैरिजन करें तो इस 6 का मान कितने के बराबर दे रखा है? 3,384 रुपए के बराबर दे रखा है। पूछा किसका है? यू का वेतन। देखिए यू का रेशियो अनुपात कितना है? 8 है। क्योंकि 6 बराबर 3,384 है, इसलिए 8 का मान क्या होगा? सिंपल, कुछ नहीं करना। 8 गुणा 3,384 और डिवाइडेड बाई 6। 6 पंजे 30 हासिल कितना हो गया? बचा कितना? 3। 38 6 छंग 36 और 6 चौक 24 और मल्टीप्लाई कर दिया। 8 चौक 32 हासिल 3, 8 छंग 48 और 3 51 हासिल 5 और 8 पंजे 40 और 5 45। 4,512। ऑप्शन बी। यदि गफूर का वेतन हासिम के वेतन से 4/3 गुना है और सतीश का वेतन हासिम के वेतन से 5/4 गुना है, तो गफूर और सतीश के वेतन का अनुपात क्या होगा? देखिए, गफूर का वेतन हासिम के वेतन से, गफूर का वेतन जो है हासिम के वेतन से क्या है? 4/3 गुना है। तो ये इस तरीके से हम पहला काम क्या करेंगे? उनका अनुपात बनाना। गफूर और हासिम का अनुपात कितना आ जाएगा? 4:3। आगे कह रहे हैं सतीश का वेतन हासिम के वेतन से, सतीश का वेतन हासिम के वेतन से 5/4 गुना है। तो यहां पे क्या जाएगा? 4s बराबर 5h। तो सतीश और ये हासिम का अनुपात कितना आ गया? 5:4। पूछे क्या? गफूर और सतीश के वेतन का अनुपात बताइए। गफूर कहां है? यहां है। और सतीश कहां है? यहां है। तो हम दोनों को एक साथ बना लेते हैं, मिला लेते हैं। देखिए, गफूर हासिम कहां है? यहां पर दूसरे नंबर पर है। और हमें क्या काम करना है? हासिम अनुपात सतीश, यानी हासिम का अनुपात कितना है? ये वाला 4 और अनुपात 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी उल्टा एन बना देंगे। 4 चौक 16, 4 तियां 12 और 5 तियां 15। कुछ कॉमन है? अगर नहीं है तो सीधे सीधे आंसर किसका है? गफूर का। यानी गफूर का अनुपात कौन सा है? पहले वाला है। उसके बाद हासिम का है, फिर सतीश का है। पूछा किस किस का है? गफूर और सतीश का, यानी 16:15। ऑप्शन पहला, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18,200 रुपए को एक्स वाई तथा जेड में 1:3
यानी 1/3, 1/4 और 1/2 के रूप में विभाजित किया गया है, तो x का हिस्सा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, x, y और z कितना है 1/3, 1/4 और 1/2। ऐसा क्वेश्चन पहले भी कराया है। क्या काम करेंगे, सिंपल संख्या के रूप में अनुपात बनाएंगे। कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 एकन 8, ये एक x का अनुपात आ गया। 3 दूनी 6 एकन 6, ये y का अनुपात आ गया। और 3 चौक 12 एकन 12, ये z का अनुपात आ गया। अब अगर कॉमन है तो निकाल देंगे, अगर कॉमन नहीं होगा तो ये अनुपात बन जाएगा। 2 चौक 8, 2 तिया 6 और 2 छंग 12, यानी 4:3:6। पूछा किसका है, x का हिस्सा। x का अनुपात कितना है 4, जिसका पूछा है उसका अनुपात ऊपर, तीनों का योग नीचे, 4 और 3 7 और 6 13, और मल्टीप्लाई कर देंगे 18,200 रुपए से। कितनी बार जाएगा, 13 एकन 13, कितना बचा 5, 13 चौका 52, 00, 14 चौका 56 और ये 2 शून्य लगा दी, 5,600, ऑप्शन डी। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, 2,489 रुपए की राशि एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि यदि ए बी तथा सी के हिस्सों में से क्रमशः 12 और 5 रुपए कम कर दिए जाएं तो उनके हिस्से 5:3:4 के अनुपात में होंगे। कब होंगे, जब इतने रुपए कम कर दिए जाएं। इतने रुपए तो पहले ही कम कर देते हैं, 12 और 12 24 और 5 29, 2,489 रुपए में से हम 29 रुपए अगर घटा दें तो 2,460 रुपए बच गए। अगर ये कम कर दिए जाए तो उनके हिस्सों का अनुपात कितना हो जाता है, ये हो जाता है सी का हिस्सा, यानी सी बाद में है तो सी का निकालने के लिए उसका अनुपात ऊपर और तीनों का योग नीचे, 5 और 3 8 और 4 12, और टोटल रुपए कितने हैं 2,460। 12 दूनी 24, 0 और 12 पंजे 60, कितना हो जाएगा 205 गुणा 4, 5 चौक 20 और 4 दूनी 8, 820 रुपए, ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट, 3,170 रुपए की राशि को एक्स वाई तथा जेड में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि यदि एक्स वाई तथा जेड के हिस्सों में से क्रमशः 13 रुपए 12 रुपए 18 रुपए कम कर दिए जाएं तो उनके हिस्से 20:18:21 के अनुपात में होंगे। जेड का आरंभिक हिस्सा, देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में देख लो, ये आपके होमवर्क में दे रहा हूं। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सी का नया हिस्सा, यानी रुपए निकालने के बाद जो बचा वो सी का हिस्सा। इसमें क्या कह रहा है अगले वाले प्रश्न में कि जेड का आरंभिक हिस्सा। आपको पहला काम ये करना है कि ये रुपए निकालकर आपको नया हिस्सा निकालना है। नया हिस्सा जो भी वैल्यू आएगी, जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में करा था उसकी तरह, और जो जेड के रुपए होंगे साथ में ये आप जोड़ देंगे। कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसके लिए क्या आंसर आएगा। ये आपका क्वेश्चन होमवर्क का रहेगा। नेक्स्ट, 6,859 रुपए की राशि को ABCD 4 लोगों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। ए और बी के अंशों का अनुपात कितना है, 4:3। बहुत अच्छा सवाल है ये भी। ए और बी के हिस्सों का अनुपात कितना है, 4:3। बी और सी के हिस्सों का अनुपात कितना है, 5:4। सी और डी के हिस्सों का अनुपात कितना है, 6:5। पूछा क्या है, बी का हिस्सा, बी का अंश। पूछा तो केवल बी का है, लेकिन बी का हिस्सा हम तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास सबका अनुपात हो। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। देखिए ये जो रेखा खींची है इसका मतलब इन संख्याओं की आपस में गुणा करेंगे तो ए का अनुपात और डी का आ जाएगा। देखिए पहले क्या करेंगे, 6 पंजे 30 और 30 चौक 120, यह अनुपात आ गया ए का। इसके बाद ये अनुपात आएगा बी का, 5 तिया 15 और 15 छक्का 90, ये बी का अनुपात आ गया। 3 चौक 12 और 12 छंग 72, ये सी का अनुपात आ गया। और इसके बाद 5 चौक 20 और 20 तिया 60, ये डी का अनुपात आ गया। 4 अनुपात आ गए। अगर कॉमन है तो हटा देंगे, अगर कॉमन नहीं है तो ये अनुपात बन जाएगा। कितने से
2 से सारी संख्या कट रही हैं, 3 से भी कट रही हैं। चलो 3 से काटते हैं, कितनी बार जाएगा? ये 40 हो गया, ये 30 हो गया, ये 24 हो गया और ये 20 हो गया। अभी भी 2 से जा रही है, तो कितना जाएगा? ये 20, ये 15, ये 12 और ये 10। अब किसी से नहीं जाएगा, यानी 20 अनुपात 15 अनुपात 12 अनुपात 10। अब पूछा किसका है? बी का हिस्सा। देखिए बी का अनुपात कितना है? 15, तो हमने ये ऊपर रख लिया और सबका योग नीचे। 20 और 15 कितना हो गया? 35, और 35 और 10 45, और 10 55 और 2 57, और टोटल कितने रुपए हैं? 6,859, 6,859 रुपए। 57 19 से डिवाइड करते हैं, 19 3 57, 19 3 57 कितना बचा? 11, और 19 पंजे 95, 19 छक्का 114, एक बचा, 19 इकने 19, कितना हो जाएगा? 3 पंजे 15, और ये मल्टीप्लाई करी तो 5 इकन 5 और 5 छंक 30, हासिल 3 5 दिया 15 और 3 18, 1,805। ऑप्शन कौन सा वाला मिल जाएगा? पहला वाला ऑप्शन। बहुत अच्छा सवाल है, 2 सवाल मिक्स करके दे रखे हैं, सीधे सीधे ये वाला क्वेश्चन भी बन जाता है, जहां पर अनुपात पूछता है। ऐसे सवाल हमने पिछली वाली क्लास में करा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राशि को राम तथा रहीम के बीच 3:2 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि राम का हिस्सा 36,000 रुपए है तो कुल राशि, देखिए राम का अनुपात कितना है? 3, यानी राम के बारे में बात कर रहा है। राम का अनुपात कितना है? 3, और 3 का मान कितना दे रखा है? 36,000। पूछा क्या है? कुल राशि, कुल अनुपात कितना है? 5, तो 5 बराबर निकालना है। क्या करेंगे? 5 गुणा 36,000 और डिवाइडेड बाई 3, 12 3 36, यानी 12,000 गुणा 5 बराबर कितना हो जाएगा? 12 पंजे 60,000। कितनी राशि हो जाएगी? टोटल राशि 60,000। नेक्स्ट, ए बी सी डी को 4:8 8:11 15 के अनुपात में लाभ बांटना है। यदि न्यूनतम और अधिकतम अनुपातों के बीच 22,000 रुपए का अंतर है, यानी न्यूनतम अनुपात कितना है? 4, अधिकतम अनुपात कितना है? 15, इनके बीच, यानी अनुपात में अगर अंतर देखो तो कितने का है? 15 और 4 का अंतर कितना हो गया? 11 का। और अगर रुपए में देखो तो कितने का है? 11 बराबर कितने का अंतर आ गया? 22,000। पूछा क्या है? तो अन्य 2 अनुपातों का योग। अन्य 2 अनुपात कौन से बचे? 8 बचा और 11 बचा, तो 11 और 8 योग पूछ रहा है, तो 11 और 8 कितना हो गया? 19, 19 का मान पूछ रहा है, तो 19 गुणा 22,000। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जहां पर कतई कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत होती नहीं है। 11 दूनी 22, और ये सारे क्वेश्चन हम जो करा रहे हैं वो एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। कितना हो गया? 38,000। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, x रुपए की राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी के शेयरों का अनुपात 7:12 है और बी और सी के शेयरों का अनुपात 8:5 है। ऐसा क्वेश्चन भी करा चुके हैं। ए और बी का शेयर जो है उनका अनुपात कितना है? 7 और 12, और बी और सी के शेयर का अनुपात कितना है? 8:5। तो पहले क्या काम करेंगे? ए बी सी का अनुपात निकालेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी। क्या काम करा? उल्टा एन बनाया। 7 अट्ठे 56, ए का रेशियो आ गया। 12 अट्ठे 96, बी का रेशियो आ गया। 12 पंजे 60, सी का रेशियो आ गया। कॉमन संख्या है तो हटा देंगे। 4 से ये भी जा रहा है, 4 से ये भी जा रहा है और 4 से ये भी जा रहा है। कितने? 14, चौका 56, और ये 4 दूनी 8, 24 चौक 96, और ये कितना हो जाएगा? 15 चौका 60। ए और सी के शेयरों में अंतर क्या है? 214 का। ए और सी का यहां अंतर कितने का है? 1 का। 1 बराबर कितना आ गया? 214। पूछा क्या गया है? एक्स का मान, यानी टोटल राशि। टोटल राशि कितनी है? ये वाली राशि है टोटल राशि, इसी का तो बंटवारा हो रहा है। तो ये कितनी हो गई? 24 और 15 39, और 39 और कितनी हो गई है? 53। तो 53 बराबर क्या?
गुणा कर देंगे, 214 की 53 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 11,342। ऑप्शन सी। एक निश्चित राशि सुनीता, अमित और विवाह के बीच 2:3:4 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि विवाह को 14,416 रुपए मिले हो तो कुल राशि कितनी होगी? बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत ज्यादा टफ भी नहीं, कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल का पूछा गया क्वेश्चन है 2020 का। ये आपको आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताना है इस प्रश्न के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर हम चल रहे हैं, सिक्कों पर आधारित सवाल। तो इस पर हमने स्पेशल अलग से एक वीडियो बना रखी है जहां पर हमने जितने भी इसके टाइप के क्वेश्चन हैं वो एक एक टाइप के क्वेश्चन समझा रखे हैं। अभी हम यहां पर जैसे भी जो भी क्वेश्चन मिलेंगे 8-10 क्वेश्चन है वो एक एक करके देखते हैं। देखिए क्या है, एक बैग में 4:2:5 के अनुपात में 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के रूप में 11 रुपए है। यानी टोटल बैग में कितने रुपए हैं? 11 रुपए हैं। सिक्के कितने के हैं? 1 रुपए के हैं, 50 पैसे के हैं और 10 पैसे के हैं। तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या पूछी गई है। देखिए फेस वैल्यू, यानी ये 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे, ये क्या है? फेस वैल्यू है। हम कैसे पता करते हैं कि ये सिक्का 1 रुपए का है? जब हम उसको देखते हैं उस पर 1 बना हुआ होता है, या जब हम उस पर देखते हैं 50 पैसे का सिंबल बना हुआ है, तब हमें पता चलता है कि वो 50 पैसे का है। देखिए फेस वैल्यू कितनी कितनी दे रखी है? 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे। तो हम या तो इनको सबको रुपए में लिख लें या हम इनको सबको पैसे के रूप में लिख लें। तो 1 रुपए का मतलब क्या होता है? 100 पैसे। हमने इसको पैसे में लिख लिया। और 50 पैसे, और ये कितना है? 10 पैसे। ये क्या हो गई? फेस वैल्यू। अनुपात रेशियो कितना दे रखा है इनका? 4:2:5। अगर अनुपात को हटाते हैं तो हम किस में कन्वर्ट करते हैं? एक्स के रूप में मानते हैं। ये हमने पिछली क्लासों में भी आपको बता रखा है। तो जब हम इन आपस में अनुपात की और फेस वैल्यू की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? टोटल वैल्यू प्राप्त हो जाती है। टोटल वैल्यू प्राप्त हो जाती है। देखिए 100 चौक 400x, 10, ये कितना? 50 दूनी 100x, और ये कितना है? 10 पंजे 50x। यानी हमारे अकॉर्डिंग तो ये वैल्यू आ गई, लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि ना ना कितने रुपए हैं? 11 रुपए हैं। तो देखिए इसके बराबर क्या हो जाएगा? 11 रुपए हो जाएंगे। लेकिन ये सारे मान हमने जो है पैसे में कन्वर्ट कर रखे हैं, तो हम यहाँ जो 11 रुपए हैं उसमें 2 शून्य लगा के उसको भी हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? पैसों में कन्वर्ट कर देंगे। अब ऐड कर देंगे 400, 500, 550। 550 एक्स बराबर कितना हो गया? 1100। 2 बार गया, एक्स बराबर क्या आ गया? 2। पूछा क्या गया है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे का अनुपात कितना है? 2x। तो x का मान 2, तो 2x का मान, बस यही आपका आंसर, ऑप्शन सी। आपको क्या काम करना है? या तो राशि को रुपए में कन्वर्ट करो। अब रुपए में कन्वर्ट करोगे तो 50 पैसे को 1/2 रुपए लिखना है और 10 पैसे को 1/10 रुपए के रूप में लिखना है। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे जो इक्वेशन बनेगी वो भिन्न के रूप में बनेगी, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। और पैसे में कन्वर्ट करने में केवल एक ही काम करना है कि 2 शून्य जोड़ने हैं। जहां भी रुपए हो उसमें 2 शून्य लगा देंगे और कैलकुलेशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संदूक में 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए के सिक्कों के बराबर संख्या में रखा गया है। अब देखिए तीनों ही क्या दे रखा है? फेस वैल्यू क्या दे रखी है? रुपए में दे रखी है। यानी 1 रुपए 2 रुपए और 5 रुपए। क्या कहना है? सिक्कों को बराबर संख्या में, यानी जो अनुपात है उनका, जितने सिक्के इसके इतने सिक्के इनके और इतने सिक्के इनके, यानी बराबर अनुपात में। x इसका मान लिया, x इसको मान लिया, x यानी बराबर हो गया। तो यहां से टोटल वैल्यू निकल के आ जाएगी जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना हो जाएगा? x, ये कितना हो जाएगा? 2x, और ये कितना हो जाएगा? 5x। तो टोटल रुपए कितने हैं? 184 रुपए हैं। 5 और 2 7 और 1 8x। 8x का मान कितना हो गया? 184। यहां से x का मान निकल के कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16 और 8 3 24। x का मान कितना आ गया? 23 आ गया। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, x का मान 23, x का मान 23, यानी प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी आ गई? 23 आ गई। बस यही हमसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक बैग में 6:3:2 के अनुपात में ₹1.50 और 10 पैसे के सिक्के के रूप में ₹30.80 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, देखिए फेस वैल्यू कितनी है। पहले तो ये देखते हैं, ये फेस वैल्यू ₹1 है तो हमने 100 पैसे लिख लिया, 50 पैसे हैं तो 50 पैसे लिखा रहने दिया, 10 पैसे हैं तो कितना लिखा, 10 पैसे लिखा रहने देंगे। अनुपात कितना है, 6:3:2। अनुपात को हटाएंगे तो x लगा लेंगे, और अगर इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल रुपए जो है इसके बराबर प्राप्त हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 छंग 600x, 50 तिया 150x और 10 दूनी 20x। इन तीनों का मान कितने के बराबर दे रखा है, ₹30.80। अगर हमने इसको पैसे में कन्वर्ट करा तो पैसे में कन्वर्ट ये हो गया, कितना हो जाएगा, 600 और 150 कितना हो गया, 750, और 20 कितना हो गया, 770। 770x बराबर कितना हो गया, 3080। शून्य से शून्य गया, कितनी बार जाएगा, 4 बार। x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है, 3x। तो 3x का मान कितना हो जाएगा, 3 × 4 यानी 12। ऑप्शन सी। अक्सर एसएससी के एग्जामों में यहां सिक्के वाले सवाल पूछे जाते हैं, और भी एग्जाम, रेलवे के एग्जाम में भी यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। एक थैले में ₹1.50 और 25 पैसे के सिक्के बराबर संख्या में उपस्थित है। बराबर संख्या, ₹1 का मतलब 100 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे बराबर संख्या में है। अनुपात नहीं दे रखा, बराबर संख्या मतलब ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है, मल्टीप्लाई कर दिया, 100x, 50x और ये 25x। टोटल रुपए कितने हैं, ₹105 हैं। तो पैसों में कन्वर्ट कर लिया, 2 शून्य लगा लिए, ऐड कर लिया, 100, 150 और 175। 175x बराबर कितना हो गया, 10,500। कितनी बार जाएगा, 25 छक्का 25 सत्ते 175 और 25 चौका 100, 5 बचा, 25 दूनी 50, शून्य हो गया, और ये 7 छंग 42 यानी 60 आ गया। क्या पूछा है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के हैं, x का मान प्रत्येक प्रकार के सिक्के यानी 60 सिक्के ₹1 के, 60 सिक्के 50 पैसे के, 60 सिक्के 25 पैसे के। पूछा क्या है, प्रत्येक प्रकार के सिक्के। अगर कुल सिक्के पूछे जाता तो 60 × 3 कर दिया जाता, आंसर आ जाता। अभी के लिए आंसर क्या है, प्रत्येक प्रकार के सिक्के यानी 60। एक बैग में 3:2:3 के अनुपात में ₹1.50 और 10 पैसे के सिक्के के रूप में कितने रुपए हैं, ₹25.80। बैग में 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के पूछ ले या ₹1 के पूछ ले या फिर 10 पैसे, कुछ भी करने का तरीका हमारा सेम ही रहेगा। ₹1 को कन्वर्ट कर लिया हमने पैसे में, यानी ₹1 में कितने पैसे, 100 पैसे, 50 पैसे और 10 पैसे। अनुपात 3, 2 और 3, ये x और ये इसमें x, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 300x, 100x और 30x। ऐड करेंगे, किसके इक्विवेलेंट रख देंगे, इसको हमने पैसे में कन्वर्ट कर लिया, शून्य लगा लिया, 300, 400 और 430। 430x का मान कितना हो गया, 2580। शून्य से शून्य गया, और 43 4 छंग 24 और 3 चौक 6 बार। x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना था, 2x। तो 2 × 6 कितना आ गया, 12 सिक्के होंगे 50 पैसे। नेक्स्ट, एक बैग में ₹1.50 और 25 पैसे के सिक्कों के अनुपात कितना है, 1, 2, 4। यदि बैग में कुल धन ₹225 हो, सेम पिछले ही सवाल की तरह है, कितना, ₹1 का मतलब 100 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे, ये सब पैसे के रूप में लिख दिया, जिनका अनुपात कितना है, 1, 2, 4। यानी 1 का मतलब x, 2 का मतलब 2x और 4 का मतलब 4x। मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 100x, 100x और 100x। कुल रुपए कितने हैं ये, 225। पैसों में कन्वर्ट करें तो 2 शून्य और लगा दिया हमने इसमें, कितना हो जाएगा, 300x। 300x का मान कितना हो जाएगा, ये
25 बारियम 300 और 25 नमा 225, 2 जीरो हो गया, कितना 2 जीरो। 12 से इसको डिवाइड किया, 12 सत्ते 84 और 12 पंजे 60। एक्स का मान कितना आ गया 75। एक्स का मान कितना आ गया 75। 50 पैसों की सिक्कों की संख्या यानी 2x का मान कितना हो जाएगा 2 गुणा 75 यानी 150। ऑप्शन पहला फर्स्ट। तो इस तरीके से सिक्के वाले सवाल मोस्टली ऐसे ही करने हैं। नेक्स्ट, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 240 हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। सारे सवाल एक ही जैसे हैं मोस्टली। यहां पर क्या है देखिए, 1 रुपए का मतलब हमने क्या लिख लिया 100 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे। अनुपात कितना है 5, 6 और 8। एक्स के रूप में कन्वर्ट कर लिया और मल्टीप्लाई कर दी। 100 पंजे 500x, 5 छंग 30, 300x और 25 अट्ठे 200, 200x। इनका सबका योग कितने मूल्य के बराबर है 240 रुपए। 240 को हमने पैसों में कन्वर्ट करा तो 2 शून्य लगा दिए। 500, 300, 800, 200, 1000। 1000 x बराबर 24,000 पैसे। 3 शून्य से 3 शून्य चले गए, x का मान कितना आ गया 24 आ गया। देखिए 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है 8x, यानी x का मान 24 तो 8x का मान 24 अट्ठे 192, 192। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी आ गई 192 आ गई, 192। नेक्स्ट, एक व्यक्ति के पास 1 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए के नोटों के रूप में कुल 640 रुपए हैं। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है। कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं। देखिए यहां पे क्या दे रखा है 1 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए। 1 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए, ये रुपए के रूप में ही है सारे। सवाल करते समय, ये वाले सवाल करते समय आपको एक ही बात का ध्यान रखना है, अगर रुपए में है तो सब रुपए में होने चाहिए, और अगर आधे पैसे आधे रुपए में है या तो उनको रुपए में कन्वर्ट कर लो या उनको पैसे में कन्वर्ट कर लो। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है। इन नोटों का अनुपात जो है, नोटों की संख्या समान है। ये भी एक्स नोट है, ये भी एक्स नोट है और ये भी एक्स नोट है। तो मूल्य कितना हो जाएगा 1 रुपए के एक्स नोट यानी x रुपए, 5 रुपए के एक्स नोट यानी 5x रुपए, 10 रुपए के एक्स नोट यानी 10x रुपए। और टोटल ये रुपए कितने दे रखे हैं यहां पर 640 रुपए। तो रुपए में ही है तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। 10 और 5 15 और 1 16x बराबर 640। 16 चौका 64, x का मान कितना आ गया 40 आ गया। सवाल में पूछा है कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं। एक्स नोट ये हैं, एक्स नोट ये हैं 5 रुपए के, एक्स नोट 10 रुपए के। तो 3 प्रकार के नोट हैं, 40 40 हो जाएंगे तो 40 तियां 120। उसके पास कितने नोट हैं 120 नोट है। कितने नोट हैं 120। एक थैले में 3 प्रकार के 1 रुपए वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले सिक्के हैं। यानी थैले में क्या कहना है 1 रुपए वाले सिक्के हैं, 50 पैसे वाले सिक्के हैं, 25 पैसे वाले सिक्के हैं, जिनकी कुल संख्या 175 है। यहां पर सिक्कों की कुल संख्या दे रखी है 175 और प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य बराबर है। थैले में सिक्कों का कुल मूल्य कितना है, यहां पर अनुपात नहीं दे रखा है। देखिए 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या और 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। रुपए, पैसे और पैसे। देखिए 1 रुपए, 1 रुपए में अगर हम रुपए के बारे में बात करें तो एक ही सिक्का प्राप्त होगा। अगर 1 रुपए में अगर हम 50 पैसे के बारे में बात करें तो 50 पैसे के 2 सिक्के बनेंगे और 25 पैसे के 1 रुपए में 4 सिक्के बनेंगे। यह आ गया उनका सिक्कों का अनुपात। अब टोटल संख्या कितनी दे रखी है 175। अगर हम 1 रुपए के सिक्कों के बारे में बात करें, 1 रुपए के सिक्कों के बारे में, तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी। देखिए टोटल 175 है, अनुपात कितना हो जाएगा, योग इनका मान निकालेंगे हम तो कितना आ जाएगा 4 और 2 6 और 1 7। जिसका निकालना है उसका ऊपर, टोटल योग नीचे 7 और टोटल सिक्कों में मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ जाएगा
25। यानी 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? 25 सिक्के हैं। अगर हम 50 पैसे के सिक्कों के बारे में बात करें, 50 पैसे का अनुपात कितना है? 2 डिवाइडेड बाई 7 गुणा 175। 25 दूनी 50। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 50 सिक्के हैं। इसके बाद 25 पैसे के सिक्कों के बारे में देखें तो इसका कितना अनुपात है? 4 और डिवाइडेड बाई 7 और 175। 25 कितना हो जाएगा? 25 चौका 100। ये 100 सिक्के हैं। देखिए पूछा क्या है? तो थैले में सिक्कों का कुल मूल्य पूछा है। अच्छा, 1 रुपए के सिक्के 25, 50 पैसे के सिक्के 50 और 25 पैसे के सिक्के 100। 1 रुपए के 25 सिक्के यानी 25 ही रुपए हो गए। एक सिक्का 1 रुपए का तो 25 सिक्के तो 25 रुपए। 50 पैसे के 50 सिक्के यानी आधा कर दो, ये भी 25 रुपए हो गए। और 25 पैसे के 100 सिक्के भाग 4 से कर दो, ये भी 25 रुपए हो गए। टोटल कितने रुपए हो गए? 75 रुपए। देखिए टोटल संख्या देख लो, 175। 100 सिक्के ये, 50 ये और 25 ये, 175 हो गए। यहां अनुपात नहीं दे रखा है। अनुपात हमने कैसे निकाला? उनकी फेस वैल्यू से कि 1 रुपए में एक ही सिक्का होगा। 50 पैसे 1 रुपए के रूप में 2 सिक्कों की जरूरत पड़ेगी। 25 पैसे के रूप में 4 सिक्कों की जरूरत पड़ेगी। वहां से हमने क्या निकाल लिया? सिक्कों की संख्या, और वहां से उनका मूल्य निकाल लिया और टोटल आंसर आ गया कितने रुपए? 75 रुपए। यह भी बहुत अच्छा सवाल था और डिफरेंट था, बिल्कुल अलग। नेक्स्ट, एक थैले में 121 रुपए के सिक्के 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में 1:2:3 के अनुपात में है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। ऐसे सवाल लगातार सब ऐसे ही कराए हैं। तो एक ये वाला क्वेश्चन ये आपके होमवर्क में दे देते हैं, इसका आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 121, ये भी सिक्कों पर आधारित सवाल है। ये 2 क्वेश्चन के आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में जाके देने हैं। एक बार फिर से देख लो। क्वेश्चन नंबर 120 क्या कह रहा है? एक थैले में 121 रुपए के मूल्य के 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के रूप में 1:2:3 के अनुपात में है, तदनुसार प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या यहां पर पूछी गई है। अब तक हमने जो पीछे वाले सवाल किए थे उसमें पर्टिकुलर एक सिक्के का मान पूछा था, नहीं एक प्रकार के सिक्कों की संख्या। यहां पर तीनों सिक्के हैं तो तीनों का मान निकल जाएगा। करने का तरीका हमारा जैसे पहले वाले सवाल कराए हैं वैसे ही है। तो ये 2 सवाल आपके होमवर्क में रहेंगे। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। अब तक हमारी टोटल यहां पर 5 क्लासें हो गई हैं। लगभग अभी कितने, 1 क्लास और रह गई है इसकी। इसके बाद हमारा पूरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन फिनिश हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।